प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विलयन से संबंधित कुछ बातें। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मिश्रण, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण और विलयन। आज की वीडियो में हम विलयन पर ही चर्चा करेंगे। विलयन से संबंधित कुछ बातें पढ़ेंगे। तो देखिए, तो हमने कहा था विलयन किस प्रकार से बनता है। हमने कहा कि कोई द्रव है, उसमें कोई चीज मिलाई हुई है ठोस, और इन दोनों के मिलने पर हमारा विलयन बनता है। तो विलयन को बनने के लिए दो घटकों की जरूरत होती है। तो उन घटकों को हम कहते हैं विलेय तथा विलायक। अब हम चर्चा करेंगे विलेय तथा विलायक किसे कहेंगे। हम विलायक पर चलते हैं। विलायक किसे कहेंगे? विलायक जिसकी मात्रा अधिक हो वह हमारा विलायक कहलाएगा। जिसकी मात्रा अधिक हो वह हमारा विलायक कहलाएगा। जैसे हमने द्रव में अर्थात जल में चीनी घोल ली और इन दोनों के मिलने से हमारा विलयन तैयार होता है। अगर इसकी मात्रा 50, देखिए हमारे पास 50 ग्राम जल है, इसमें हम 1 किलो चीनी डालते हैं। तो 1 किलो चीनी डालने पर हमारा विलयन तैयार होता है। तो हमें सोचना है कि इन दोनों में विलायक कौन होगा। तो सिंपल है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वही विलायक होगा। अर्थात 50 ग्राम जल में 1 किलोग्राम चीनी मिलाने पर तो हमारा विलयन तैयार होता है। लेकिन जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वही हमारा विलायक होगा। अर्थात चीनी की मात्रा ज़्यादा है तो चीनी यहाँ पर विलायक हो जाएगा और बचा हुआ हमारा द्रव विलेय हो जाएगा। सिंपल, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वह विलायक होगा, जिसकी मात्रा कम होगी वह हमारा विलेय कहलाता है। एक तो यह बात है। दूसरी बात हम यहाँ पर कहते हैं, अगर आपको मात्राओं का ज्ञान नहीं है कि किसकी मात्रा ज़्यादा है किसकी कम है, तो आप क्या करेंगे? द्रव, जल और चीनी को आपस में मिला देंगे। मिलाने पर हमारा विलयन बनेगा और विलयन की जो अवस्था होगी, अगर विलयन की अवस्था ठोस है या द्रव है या गैस के रूप में है, अगर विलयन की अवस्था ठोस है तो विलायक की अवस्था भी वही होगी। तो विलायक तो हमें मिल गया। विलयन की अवस्था विलायक की अवस्था के जैसे ही होती है। सिंपल, विलयन जिस अवस्था में प्राप्त होगा विलायक की अवस्था भी वही होगी। अगर विलयन ठोस अवस्था में है तो विलायक भी ठोस अवस्था में होगा और दूसरा हमारा विलेय हो जाएगा। तो
आपको समझ आ चुका होगा। अब आपको हम नोट्स बताते हैं। विलायक, किसी विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो वही हमारा विलायक कहलाता है। अब हम विलय की परिभाषा पढ़ते हैं। विलय, किसी विलयन में जिसकी मात्रा कम हो विलय कहलाता है। विलायक, जिसकी मात्रा अधिक हो, विलय जिसकी मात्रा कम हो। दूसरी परिभाषा में हम यह समझे थे कि विलायक तथा विलय को आपस में मिलाने पर विलयन विलायक की अवस्था में ही प्राप्त होता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।